हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो अभी अभी जेएसएससी ने एक ऑफिशियल नोटिस जारी किया है और ये जो नोटिस है ये आप सभी का झारखंड नगर पालिका सेवा संवर्ग संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 से संबंधित है। ठीक है, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर वॉच कीजिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा। और जो फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं, इस चैनल पे आए, तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। तो ये जो नोटिस है, ये सबसे पहले यहाँ पर मैं आप सभी को डेट दिखाना चाहूँगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 7/10/2024 जो कि आज की डेट है और अभी अभी जारी की गई है। तो इस नोटिस में जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कैंडिडेट को बुलाया गया है। ये सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट जो था एक और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो नोटिस आई थी नगर पालिका परीक्षा से संबंधित, तो वो आपका 4 अक्टूबर को आया था। वो भी अपडेट मैंने आप सभी को प्रोवाइड कर दिए थे और उस अपडेट से, उस नोटिस से भी जो है विवाद शुरू हो चुका है, क्योंकि जो रोल नंबर है वो सीरियल वाइज है, यानी कि जिनको जिनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है, जिनके रोल नंबर जारी किए गए थे, वो सारे रोल नंबर देखकर पता चलता है कि जो कैंडिडेट जिन्होंने क्लियर किया है उस एग्जाम को, वो एक ही सेंटर से बहुत सारे कैंडिडेट ने यहाँ पर क्वालिफाई किया है। तो आइए इस नोटिस में भी हम देखते हैं क्या वही चीज़ इसमें भी देखने को मिलती है। ये जो है सेकंड लिस्ट, यानी कि सेकंड पार्ट जो है नगर पालिका परीक्षा से संबंधित जेएसएससी ने आज जारी किया है अभी अभी। आपको ये नोटिस जेएसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगी, पीडीएफ फॉर्म में है, आप डाउनलोड कर आप खुद भी चेक कर सकते हो। तो यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर जो है झारखंड नगर पालिका सेवा संवर्ग संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के आधार पर वेटनरी ऑफिसर, सेंट्रल एंड फूड इंस्पेक्टर, फिर यहाँ पर देख सकते हो सेंट्ररी सुपरवाइजर, जो पदों के लिए निकाली गई थी वैकेंसी, उनके सारे नाम है यहाँ पर। विविध सहायक एवं राजस्व निरीक्षक के पदों की संसूचित रिक्तियों के विरुद्ध द्वितीय चरण, यहाँ पर फर्स्ट चरण का जो था वो जारी हो चुका है 4 अक्टूबर को। उसकी अपडेट भी मैंने ऑलरेडी आपको प्रोवाइड कर दी है। उस वीडियो की जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, नहीं तो आप जेएसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट में भी जाकर चेक कर सकते हो। वहाँ पर अभी भी जो फर्स्ट चरण वाला जो नोटिस है वो मौजूद है। ठीक है, तो यहाँ पर अल्प सूचीबद्ध अभ्यर्थियों को प्रमाण पत्रों की जांच आयोग कार्यालय यानी कि काली नगर चाय बागान नामकुम रांची में दिनांक 9/10, यहाँ पर आप डेट देख सकते हो, 9/10 को निम्नलिखित कार्यक्रम के अनुसार 2 पालियों में होगी, यानी कि 9 अक्टूबर को। आज 7 अक्टूबर को उन्होंने जो है देर रात अभी नोटिस जारी किया ही है और जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यानी कि एक दिन के अंतराल में 9 तारीख को, यानी कि 8 तारीख को आप रख सकते हो, 9 को तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ही है। 9 तारीख को यहाँ पर बुलाया गया है आनंद फानन में। देख सकते हैं यहाँ पर 9/10/2024 को निम्नलिखित कार्यक्रम के अनुसार 2 पालियों में। प्रथम पाली जो है वो 11 बजे से लेकर 1:30 बजे होगी और जो द्वितीय पाली है वो आपका 2:30 बजे से लेकर 5 बजे तक होगी। दोनों पालियों के अभ्यर्थी जांच शुरू होने से 1 घंटा पहले जांच स्थल पर निश्चित रूप से पहुंच जाए। तो बेसिकली यहाँ पर जिनका जिनका रोल नंबर प्रोवाइड किया गया है, जारी किया गया है, इनको ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है और 9 तारीख यानी कि 9 अक्टूबर को जो है डेट रखी गई है। यहाँ पर जो स्थान है वो बता दिया गया है, जो आयोग कार्यालय काली नगर चाय बागान नामकुम रांची में जो है आपका 9 तारीख को 2 शिफ्टों में जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो शिफ्ट वाइज और टाइमिंग वाइज आप देख सकते हो, पोस्ट वाइज यहाँ पर आपको दिख रहा होगा पद है जो सैनिटरी एंड फूड इंस्पेक्टर और सैनिटरी सुपरवाइजर, जिनको 9/10/2024 फर्स्ट शिफ्ट में यहाँ पर देख सकते हैं, टाइमिंग यहाँ देख सकते हैं। तो यहाँ पर टोटल जो है 52 कैंडिडेट को जो है बुलाया गया। तो यहाँ पर भी वही चीज देखने को मिल रहा है। पूरा आप ध्यान से इस चीज को देखिएगा तो इस नोटिस में भी, इसमें भी आपको सारी चीजें क्लियर दिख रही है, किस तरह से जो है सीरियल वाइज जो है रोल नंबर यहाँ पर जारी हुए हैं। आपको यहाँ पर देखने को पूरा क्लियर पता चल रहा है कि ये कैसे पॉसिबल है। आप ही सोच सकते हो ये कैसे पॉसिबल है कि जो कैंडिडेट है उनका सीरियल वाइज यहाँ पर जो है जारी कर दिया जाता है और इनको ही बुलाया गया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। आप देख सकते हो पूरी तरह से सीरियल वाइज यहाँ पर रोल नंबर है। अब इसमें भी जब ऑब्जेक्शन कैंडिडेट उठाएंगे तो इसमें भी बोला जाएगा कि ये उस पार्टी के हैं या उन्होंने इतने पैसे दिए हैं या वो विपक्षी दल के हैं, या इस तरह की बातें निकल के सामने आती है। यहाँ पर छात्र जब सवाल करते हैं तो उनको दबाया जाता है, प्रूफ रखते हैं तो प्रूफ को गलत बताया जाता है या बेबुनियाद बताया जाता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, हो रही है, और जब तक इस चीज़ पर ठोस कदम यहाँ पर नहीं उठाया जाएगा तो झारखंड में आगे जितनी भी वैकेंसी आएंगी उसमें भी अपनी मनमानी होगी। आप इस बात को, चाहे आप इस बात को पक्ष में हो नहीं हो, उस चीज़ को लेकर नहीं बोल रही मैं, सरकार किसी की भी हो, लेकिन
लेकिन अगर गलत हो रहा है तो उस चीज़ को बोलने की हिम्मत आप सभी में होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर पक्ष विपक्ष की बात नहीं हो रही, यहाँ पर किसी एक पार्टी की बात नहीं हो रही, किसी संगठन की बात नहीं हो रही, किसी छात्र नेता की, शिक्षक की, कैंडिडेट की बात नहीं हो रही। फ्यूचर की बात हो रही है कि अगर इसी तरह से व्यवस्था रहेगी तो सरकार किसी की भी हो, सरकार किसी की भी हो, अभी है या बाद में किसी की भी हो या कभी भी किसी की भी रहे, अगर यही चीज़ होगी तो उस सरकार में भी यहाँ पर जो चीज़ें हैं इसी तरह चलती आएंगी, जिसका खामियाजा जो है झारखंड के छात्रों को या आने वाली पीढ़ी को भुगतना पड़ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप सोचिए, एजुकेशन बहुत बुनियादी चीज़ है, अगर उसका मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। एजुकेशन, शिक्षा का जो है मजबूत होना किसी राज्य के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। उस चीज़ को समझिए और निष्पक्ष होकर बातों को रखना सीखिए। ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ आपके फेवर में ही हो। ठीक है, जो चीज़ आपको खुद भी नज़र आए ना तो उस चीज़ पर बोला जाना चाहिए, और सही चीज़ें आप सभी भी खुद भी देख सकते हो। आप इतने कैपेबल हो, इतने, जब आप जेएसएससी सीजीएल एग्ज़ाम कंडक्ट कर रहे हो तो आपने उतनी पढ़ाई की है कि आपको सही गलत की जो चीज़ें हैं वो किसी और के बताने पे या बहकाने पे नहीं समझ आती। आप खुद भी एनालाइज़ करते हो, खुद भी समझ सकते हो कि कहाँ पर कौन सी चीज़ें गलत जा रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बोलूँगी कि आप सभी अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें, सही शब्दों के साथ दें। ठीक है, आप सभी शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं, तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए किसी के बारे में भी, मैं यहाँ ये नहीं बोलूँगी कि आप किसी के अगेंस्ट भी हो, तो उनके बारे में भी आप अपना पक्ष रखते हो तो सही तरीके से रखें। ठीक है, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या ऐसा ही होता है हर एग्ज़ाम में, हर राज्य में कोई रिज़ल्ट इसी तरह से अनाउंस होता है? अगर आप किसी अदर राज्य में भी ऐसे बोल दो या यही पॉलिसी है, यही जो रेगुलेशन है, नियम है, तो ठीक है, इसी तरह चलना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं है तो वो भी आप बताएं कि ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पर क्लियर पता चल रहा है कि जो रोल नंबर जारी किया गया है वो एकदम सीरियल वाइज है। ठीक है, आगे यहाँ पर देख सकते हैं वेटनरी ऑफिसर के लिए, राजस्व निरीक्षक के लिए यहाँ पर जो है निकाले गए हैं, और 120 कैंडिडेट है। ये आप शिफ्ट वाइज ज़रूर देखिएगा। ठीक है, यहाँ पर टाइमिंग देख सकते हैं, यहाँ पर फर्स्ट में भी फर्स्ट शिफ्ट वालों की बात हो रही है। टाइमिंग जो है 11 से 1:30 बजे तक रखा गया है। 9 तारीख यानी कि 9 अक्टूबर एक दिन बाद ही है, आप सभी को यहाँ पर मैं बता दूं। तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि सभी को पता चले कि उनका जो जिन्होंने नगर पालिका का एग्ज़ाम दिया था उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डेट बहुत नज़दीक है, एक दिन के अंतराल में ही इन्होंने निकाला है। तो बहुत लोगों को नहीं भी पता चल सकता है, तो इसलिए या खुद भी आप बता दीजिए या वीडियो आप शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो इस तरह से इन्होंने जारी कर दिया है। अब बात कर ले सेकंड शिफ्ट की, और जो नोटिस है उसके एंड में कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन होती ही है, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। सेकंड शिफ्ट वाले यहाँ पर देख सकते हो एक ही डेट में है, यानी कि 9 तारीख को ही सेकंड शिफ्ट का जो टाइमिंग है वो 2:30 से 5 बजे रखा गया है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा राजस्व निरीक्षक का जो है 100 कैंडिडेट को यहाँ पर बुलाया गया है। नेक्स्ट आप पद देख सकते हैं गार्डनर अध्यक्ष, जिसमें 18 कैंडिडेट को बुलाया गया है। फिर विधि सहायक को देख सकते हैं 58 कैंडिडेट को यहाँ पर बुलाया गया है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड, वो बता दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हो सेकंड नंबर पे, अभ्यर्थी जांच हेतु ऑनलाइन आवेदन में की गई प्रविष्टियों से संबंधित प्रमाण पत्रों की मूल प्रति एवं एक स्वहस्ताक्षरित छाया प्रति तथा हाल में खींचा गया 2 पासपोर्ट आकार का रंगीन फोटो लेकर उपस्थित होंगे। यानी कि आपने जो एप्लीकेशन फॉर्म में फिल किया था, सारी डिटेल जो डाली थी, क्वालिफिकेशन से रिलेटेड, कास्ट से रिलेटेड, आरक्षण से रिलेटेड, दिव्यांगता से रिलेटेड, तो वो सारी चीज़ों का ओरिजिनल कॉपी आपको ले जाना है। साथ ही उसका प्रिंट आउट भी, यानी कि एक जेरोक्स कॉपी भी उसकी रख लेनी है। और यहाँ पर 2 पासपोर्ट साइज कलरफुल फोटो भी आपको ले जाना है, जिस तरह की नोटिस में इन्होंने बताया है। आगे यहाँ पर देख सकते हैं प्रमाण पत्रों की जांच में उपस्थित नहीं होने तथा वंचित प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने की अवस्था में संबंधित अभ्यर्थी की अभ्यर्थता समाप्त करने का आयोग निर्णय ले सकता है। ठीक है, यहाँ पर जिस तरह से डॉक्यूमेंट जो भी आपने एप्लीकेशन फॉर्म में अटैच किया है, डिटेल दी है, अगर वो डॉक्यूमेंट आपके नहीं है तो आपकी अभ्यर्थता यहाँ पर समाप्त भी की जा सकती है। आगे यहाँ पर देख सकते हैं प्रमाण पत्र, यानी कि ऑनलाइन आवेदन में की गई प्रविष्टियों के अनुसार कि मूल एवं स्वहस्ताक्षरित छाया प्रति नीचे दिए गए क्रम में जांच हेतु लेकर आना सुनिश्चित करें। ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट नंबर देख सकते हैं परीक्षा हेतु जो आपको एडमिट कार्ड आपको मिला होगा, एडमिट कार्ड, उस एडमिट कार्ड को ले जाना है। शैक्षणिक योग्यता संबंधी जो भी आपका शैक्षणिक योग्यता है उसके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट साथ ही आपको जेरोक्स रख लेने हैं।
ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं आरक्षण संबंधी जाति, आय, संपत्ति प्रमाण पत्र, स्थानीयता प्रमाण पत्र, वो ओरिजिनल भी और डॉक्यूमेंट भी। खेलकूद कोटा आरक्षण में है, दिव्यांगता आरक्षण में है, भूतपूर्व सैनिक होने से संबंधित प्रमाण पत्र, वो सारी चीजें भी रखनी है। अनुभव एवं अन्य स्वच्छता संबंधित प्रमाण पत्र ओरिजिनल, साथ ही एक एक कॉपी भी आपको लेके जानी है। थर्ड नंबर यहाँ पर देख सकते हैं दिनांक 9/10/2024 को निर्धारित प्रमाण पत्रों के जांच कार्यक्रम में अनुपस्थित अभ्यर्थी दिनांक 15/10/2024 को पूर्वाह्न 11 बजे से 4 बजे अपराह्न तक अपने प्रमाण पत्रों की जांच करा सकते हैं। उक्त तिथि को अनुपस्थित रहने वाले अभ्यर्थियों को उनके अतिरिक्त कोई अन्य अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा तथा संबंधित अभ्यर्थी की अभ्यर्थता रद्द कर दी जाएगी। तो जिन जिन का रोल नंबर यहाँ पर निकाला गया है उनको जो है 9 तारीख को बुलाया गया है। बेसिकली अगर किसी कारणवश आप 9 तारीख को नहीं जा पाते हैं तो यहाँ पर एक मौका और दिया गया है। यहाँ पर जो है 15/10 को यानी कि 15 अक्टूबर को भी बुलाया गया है और जो टाइमिंग रखी गई है वो 11 बजे से 4 बजे के बीच आप कभी भी जा सकते हो। और जो डॉक्यूमेंट ले जाने हैं वो तो ले ही जाने, जिस तरह से इन्होंने बताया है उस तरह से, फिर उसके बाद आपको मौका नहीं मिलेगा और जो आपकी अभ्यर्थता है वो भी रद्द कर दी जाएगी। फोर्थ नंबर यहाँ पर देख सकते हैं अभ्यर्थी कृपया ध्यान दें कि प्रमाण पत्रों की जांच के लिए आमंत्रित किया जाना उम्मीदवार का अंतिम चयन नहीं है। आयोग आवश्यकता अनुसार रिक्त के परिप्रेक्ष्य में इस सूची में अंकित अनुक्रमांक से भिन्न अन्य अभ्यर्थियों को भी प्रमाण पत्रों की जांच हेतु आमंत्रित कर सकता है। अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि नियमित अंतराल पर वे जो है आयोग के वेबसाइट यानी कि जेएसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर जो है बने रहे, अवश्य देखते रहें। तो ये जो नोटिस से ये जारी कर दी गई है, ये आप देख सकते हो फॉर्म यहाँ पर जो है, इस फॉर्म को आपको फिल कर देना है। सारी डिटेल आपको यहाँ पर इन्फॉर्म जो है, सारी चीज़ें यहाँ पर अपनी डालनी है डिटेल, और यही सारी डिटेल जो डॉक्यूमेंट के बारे में आप यहाँ पर दोगे उसके ओरिजिनल साथ ही एक एक जेरोक्स आपको रख लेने हैं। तो इसे ज़रूर से पढ़िएगा और अच्छे तरीके से फिल कर लीजिएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो जेएसएससी ने अभी अभी नोटिस जारी किया है, तो आप प्लीज़ सभी को बता दीजिएगा जिनका भी होगा वो अपना सारी चीज़ें व्यवस्था कल कर ले, क्योंकि कल 8 अक्टूबर है और 9 अक्टूबर को उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया ही गया है। ठीक है, तो अपनी अपनी जो ओपिनियन है आप कमेंट सेक्शन में सही तरीके से ज़रूर दीजिएगा। तो फिर मिलती हूँ नए अपडेट के साथ, तो बाय बाय।